हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, फिर से आपके लिए क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो आपका है 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बारे में सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं इसमें बताऊंगा, बिल्कुल एग्जाम में आपका बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो आज वीडियो आपके लिए जो लाया बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाला है आपको स्टूडेंट्स। तो आप कहीं ना जाएंगे। और मेरे चैनल पर कोई पहली बार अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दे, शेयर भी कर दे फ्रेंड्स में, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट अब बिना देर के स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा एग्जाम में, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट्स ये आएगा, ये बिल्कुल ही 100% ये क्वेश्चन आएगा आपका। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, अब देखिए, एक विस्तृत अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो ऐसा व्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट होता है, उसमें सब योजनाओं का सब में मिक्सिंग होता है। और इसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था में, मतलब इसमें निजी क्षेत्र होता है, पर्सनल किसी अपना कंपनी होता है उसका भी होता है, या राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देशन रहता है, और राज्य अर्थ जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, दोनों मिल करके इसमें काम करती है। ठीक है, आपको पता है भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसका मुख्य विशेषता भी आपको पहले इस थोड़ा सा बता दिए इसको। अब इसका मुख्य विशेषता लिखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है क्या है। पहला जो पॉइंट्स है इसका, लोक व निजी क्षेत्र का विभाजन। ठीक है, लोक व निजी क्षेत्र का विभाजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का स्पष्ट व निश्चित विभाजन होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सार्वजनिक और निजी, ठीक है, जो आपका सार्वजनिक है और निजी क्षेत्र है उसका बिल्कुल ही स्पष्ट निश्चित रूप से सबका अलग अलग विभाजन होता है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक के रूप में, लेकिन हाँ, ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, एक पूरक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे मिलजुल के काम करते हैं। तो पहला ये आपका विशेषता हो गया। दूसरा, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का एक साथ विकास। ठीक है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का एक साथ विकास। तो समग्र आर्थिक विकास हेतु सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की भूमिकाओं को परिभाषित करना तथा इनके साथ साथ विकास करना मिश्रित अर्थव्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। ठीक है, मतलब इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का क्या क्या उसका मतलब उसका काम है, क्या किस सेक्टर में काम करेगा, उसको विकास करना, इस सब का उसका सबका अलग अलग पार्ट्स में उसको सबको बताया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, लोकहित। मिश्रित लोकहित मतलब लोगों के लिए, जनता के लिए इसमें काम करता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकहित को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है, मतलब लोगों के लिए विकास का काम हो उसके लिए सबसे ज्यादा उस पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र को नियंत्रित व निर्देशित भी करती है, और जो भी निजी क्षेत्र है उसको भी कंट्रोल किया जाता है और उसको निर्देशित भी किया जाता है समय समय पे। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट है आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें पूंजीवाद भी होता है और समाजवाद भी होता है, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तथा लोक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है, इसमें लोक क्षेत्र का भी होता है और निजी क्षेत्र दोनों का भी इसमें काम करते हैं। पांचवा पॉइंट है राजकीय नियंत्रण। ठीक है, तो देखिए, राजकीय अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा नियंत्रण हेतु अनेक विधियों, नियमों, नीतियों को तय किया जाता है तथा यह प्रयास किया जाता है कि निजी क्षेत्र राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग करे। ठीक है, तो मतलब आपका राजकीय से मतलब अर्थव्यवस्था में होता है कि सरकार उसको नियम नीति जो भी तय किया जाता है, तो यह प्रयास कोशिश की जाता है कि निजी क्षेत्र भी उसके राष्ट्रीय जो लक्ष्य है उसको भी पूरा करने उसका सहायता किया जाए। तो इस तरह से आपको 5 पॉइंट्स लिख देना, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप एग्जाम बिल्कुल फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त मतदान को परिभाषित करें। ठीक है, गुप्त मतदान है क्या, इसको आपको परिभाषित करना है। ठीक है, तो गुप्त मतदान का अभिप्राय मतदान की उस विधि से होता है, मतलब वोट डालते हैं, मत दिया जाता है लोगों के द्वारा, उस तरीके से होता है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी मत गुप्त रूप से, मतलब किसी को पता नहीं चलता कि हम किसको वोट डाल रहे हैं, गुप्त रूप से डाले जाए, ताकि मतदान किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित ना हो, जो वोट दिया जा रहा है वो किसी से भी प्रभावित ना हो, और मतदान के समय किसी को यह ज्ञात ना हो, उसको पता भी ना चले कि मतदाता ने किसे वोट दिया है। ठीक है, ताकि मतदाता स्वेच्छा से अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के मतदान
कर सके। तो ये हो गया गुप्त मतदान, ताकि आपका मतदाता जो किसी को भी वोट दे बिना अपनी मर्जी से दे और उसको पता भी ना चले किसी को कि किसको वोट दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड लिट्टन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एग्जाम में बिल्कुल ही आपका आएगा। लॉर्ड लिट्टन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? ठीक है, किस तरह से मतलब उसको बढ़ावा दिया गया? तो 1877 ईस्वी में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, 1870 ईस्वी में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल में लोगों को बचाने के बजाय लॉर्ड लिट्टन ने खर्चीले दरबार का आयोजन किया। लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया था? एक बिल्कुल बहुत बड़ा पार्टी बुलाया था, अपने दरबार बुलाया था, जिसमें विक्टोरिया को केसर हिंद की उसमें उपाधि दी गई थी। इससे भारतीय लोग ने बहुत नाराज हो गए। किस तरह? एक तरफ तो भारत के लोग भूखे से मर रहे थे और यहाँ पे अंग्रेज ने क्या किया? बहुत बड़ा पार्टी बुलाया, पैसों का पूरा भंडार खोल दिया, सब लुटाया और वहां पे केसर हिंद की विक्टोरिया को सम्मानित किया गया। इस कारण से भारतीय लोग बहुत बड़ा गुस्सा था और इसने बहुत बड़ा काम किया राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में। ये भारतीय जनता इससे आहत हुई और राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। ठीक है, तो इस तरह से इसने आपको बिल्कुल ही आप इस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए किस प्रकार एक चुनौती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएगा, आप इसको याद रखिएगा, बिल्कुल हम 100% ये आएगा। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए किस प्रकार एक चुनौती है? ये बिल्कुल शिक्षा से एजुकेशन से बिल्कुल एग्जाम में 100% आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शिक्षित नागरिक का होना अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र जब कब सफल होगा? जब तक वहां का नागरिक पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब तक वहां का नागरिक को सही समझ नहीं आएगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक बहुत, इसलिए शिक्षित नागरिक का होना बहुत बड़ा जरूरी है, आवश्यक है। शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। शिक्षित नागरिक क्या कर, अपने उनके क्या अधिकार है, उनके क्या कर्तव्य, उनको जानकारी रख सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र का सफल परिचालन विभिन्न कार्यक्षेत्र में नागरिक की सक्रिय सहभागिता पर ही निर्भर है। यह सहभागिता तभी प्रभावी हो सकती है जब नागरिक शिक्षित हो। ठीक है, लोकतंत्र की बोलते सफल परिचालन विभिन्न कार्यक्षेत्र में नागरिक की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर होता है, क्योंकि जब तक लोकतंत्र में जब नागरिक उसमें भाग नहीं लेंगे तब तक लोकतंत्र सफल भी नहीं हो सकता है। यह सहभागिता तभी प्रभाव, और ये सहभागिता तब प्रभावी हो सकता है जब वहां का नागरिक शिक्षित हो। ठीक है, अनपढ़ नहीं हो, पढ़ा लिखा, उनमें उचित और अनुचित का विभेद कर सकने का विवेक हो, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसमें अलग, उसमें पहचानने का उसके पास गुण होना चाहिए, उसके पास दिमाग होना चाहिए। ठीक है, उसके पास बुद्धि होना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों एवं दायित्वों का ज्ञान हो। ठीक है, उनका क्या अधिकार है, क्या उसका दायित्व बनता है, उसके पास उसका नॉलेज हो। या विवेक ज्ञान शिक्षा के बिना संभव नहीं है, और ये सब कब आएगा? बिना शिक्षा के ये सब संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, शिक्षा किस प्रकार चुनौती है, तो आपको बिल्कुल इस तरह से आपको 100% आपको बोलते हैं फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सवाल आने वाला है, मैंने इसको आपको टच किया, उसको बता दिया। इसको अच्छे से वीडियो को देख लें 1-2 बार 3 बार स्किप नहीं करके, ताकि आपको सारा क्वेश्चन को नोट कर ले, याद कर ले, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अच्छे से पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।